हेलो एवरीवन, गेट लेक्चर्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक न्यूमेरिकल मेथड्स पार्ट 5 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इस लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 1 से पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो पार्ट भी पहले देख लें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे रेगुलर फॉल्सी मेथड से रिलेटेड सैम्पल क्वेश्चन, और आपके लिए एक चैलेंज असाइनमेंट क्वेश्चन होगा। और इसके मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था, उसका सॉल्यूशन होगा। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रेगुलर फॉल्सी मेथड की थ्योरी कवर की है, उससे रिलेटेड सैम्पल क्वेश्चन हम इस लेक्चर में देखेंगे, असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। और अगर आपको और भी ज़्यादा सॉल्व्ड सैम्पल क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारे हैंड रिटन नोट्स, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा देख लेते हैं। ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, रेगुलर फॉल्सी मेथड की थ्योरी। इससे रिलेटेड सैम्पल क्वेश्चन ये देख चुके थे हम लोग। सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द थर्ड अप्रॉक्सीमेशन इक्वेशन दिस बाय यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो हमें रेगुलर फॉल्सी मेथड का यूज़ करके इसका थर्ड अप्रॉक्सीमेशन तक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, हमें ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये इस तरह से दिया हुआ है, बट जब भी हम रेगुलर फॉल्सी मेथड अप्लाई करेंगे तो हम इक्वेशन को कुछ इस तरह से लेंगे, लाइक f(x = 0). हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x = 0। तो इस इक्वेशन को, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसे इस फॉर्म में लाने के लिए मैं 1/2 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो मैं इसे लिख सकता हूँ f(x = मैं लिख सकता हूँ, इसमें 1.2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो मैं इसे लिख सकता हूँ x log base 10x - 1.2, एंड इसको इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 0। तो हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो f(x = 0) के फॉर्म में आ गया। अब हम इसमें दो वैल्यू अप्रॉक्सीमेट करेंगे, जिसमें f(x) की वैल्यू क्या हो, किसके जो साइन हो अपोजिट हो। तो इसके फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं f में x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ। 1 पुट करें तो 1 log base 10 1 - 1.2, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये आ गया -1.2। f2 फाइंड आउट करता हूँ, तो 2 log 10 at the base 2 - 1.2। इसे जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो हमें वैल्यू जो मिलेगी वो होगी -0.5979। ओके, तो इसमें भी माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो ये दो वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते। हम चलिए तीसरी वैल्यू देखते हैं, f3। 3 log base 10 3 - 1.2। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा +0.2316। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, पॉजिटिव वैल्यू मिली 3 पर, और 1 और 2 पर हमें क्या मिली, नेगेटिव वैल्यू मिली। तो हमारा जो रूट होगा वो ये एक पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू के बीच में होगा। तो हम कौन से दो वैल्यू को लें, 3 और 1 को लें या 3 या 2 को लें। तो जैसे हम देख रहे हैं 3 और 1 के बीच में क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, मीन्स 3 और 1 के बीच में कहीं पर होगा, और 2 और 3 के बीच में कहीं पर है। तो 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस कम है, मीन्स 2 और 3 के बीच में ही कहीं पर होगा, क्योंकि 1 और 3 में डिस्टेंस ज़्यादा है। मीन्स लाइक यहाँ पर अगर हम देखें, लाइक हमारा अगर फंक्शन ऐसा है, तो लेट सपोज दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। सॉरी, लेट सपोज दिस इज़ 2, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 3। देन अगर 3 और 1 के बीच में भी होगा रूट, या फिर 2 और 3 के बीच में होगा, तो हमें जल्दी आंसर किस में मिलेगा, जब हम पास वाले पॉइंट्स को लें। पास वाले पॉइंट्स को लें तो हमें जल्दी आंसर मिलेगा। तो पास वाला पॉइंट 3 के कौन सा है, 2 है। तो हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, पहला जो x0 मैं कहूँ, x0 = 2 और x1 = 3, और f(x0) मीन्स f2 क्या होगा, f2 हमें हम निकाल चुके हैं, 0.5979 है, और f(x1) ये क्या होगा, ये हम लोग निकाल चुके हैं 0.2316। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे
जो कि फार्मूला था हमारा रेगुलर फॉल्टी मेथड का, जो फार्मूला है ये वाला, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन x2 इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइड बाई fx1 माइनस fx0 इंटू fx0। इस फार्मूला को हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मिलेगा। तो मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, इसे हम लोग डिनोट करते हैं x2 से। ओके, ये होगा हमारा x0 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइड बाई fx1 माइनस fx0 इंटू fx0। तो इसमें मैं वैल्यू पुट करूँ, x0 की जो वैल्यू है, x0 हम क्या लिए हैं, 2 लिए हैं, x1 क्या लिए हैं, 3 लिए हैं, 3 माइनस 2 डिवाइड बाई इनकी जो वैल्यूज़ है फंक्शन की, इस पॉइंट पे जो है 0.2316 माइनस, और 2 पर जो वैल्यू है वह माइनस 0.5979 इंटू fx0 मीन्स माइनस 0.5979। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2.72102, ये हमें मिलेगा x2 की वैल्यू। अब हम चेक करेंगे इस x2 पर, इस x2 पर क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। हम क्या निकालेंगे, fx2। तो fx2 निकालने के लिए हम इसे पुट कर देंगे 2.72102 लॉग बेस 10 2.72102 माइनस 1.2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 0.01709। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमें क्या मिला, नेगेटिव वैल्यूज़ मिला, ये नेगेटिव वैल्यू मिला। तो अब इस नेगेटिव वैल्यू और यहाँ पर जो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा था, पॉजिटिव वैल्यू किस में मिला है, 3 पर। पॉजिटिव वैल्यू हमें किस में मिला, 3 पर। तो 3 वाला पॉइंट को हम मानेंगे x1 और fx1 ही मानेंगे इसे। और ये जो नया जो पॉइंट है, ये जो x2 वाला जो पॉइंट है, इसे हम अब मानेंगे न्यू x0 एंड fx0। ओके, और इसमें फिर से ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। ओके, सो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन हमारा होगा, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन इसे मैं लिख रहा हूँ x3। तो इसमें हम x0 और fx0 की जगह क्या पुट करेंगे, x0 की जगह पुट करेंगे 2.72102 और fx0 की जगह पुट करेंगे ये माइनस 0.01709। ओके, और x1 वाला पॉइंट को हम कांस्टेंट रखेंगे। x1 वाला पॉइंट जो है, यहाँ पे हमने लिया था, x1 हमने क्या लिया था, x1 लिया था 3 और fx1 क्या लिया था, ये वाला। तो ये पॉइंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा और x0 को हम चेंज करते जाएंगे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में और थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में। इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जो रेगुलर फॉल्टी मेथड होता है उसमें क्या होता है, हम सॉल्यूशन में क्या होता है, एक ही तरफ से हम लोग फाइंड आउट एक ही तरफ से रीच करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कर्व है, तो इसमें हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है तो एक ही तरफ से हम यहाँ पर सॉल्यूशन में पहुँच रहे हैं। एक पॉइंट आपका हमेशा फिक्स होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, इसमें ये वाला पॉइंट हमेशा फिक्स रहता है, एक पॉइंट फिक्स रहता है और दूसरा पॉइंट हमेशा x0 वेरी किया, फिर fx0 वेरी किया, इसे x2 x3 कह रहे हैं। तो x0 x2 x3 ये वेरी हो रहे हैं, बट एक पॉइंट हमारा हमेशा फिक्स है। कौन सा पॉइंट, x1 और fx1, ये पॉइंट हमारा यहाँ फिक्स है। ये x0 बाद में अप्रॉक्सीमेट हुआ तो फिर वो क्या हो गया, x2 हो गया, fx2 हो गया। बाद में अप्रॉक्सीमेट हुआ तो क्या हो गया, x3 fx3 हो गया। फिर वो अप्रॉक्सीमेट हुआ तो x4 fx4 हो गया। बट हमारा x1 और fx1 वाला पॉइंट यहीं पर फिक्स है। यहाँ से x0 पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो एक कट मिला वो x2 मिला, फिर इसमें एक पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं, वो हमें एक x3 देगा। तो हमें इस फॉर्मूले में x1 और fx1 को फिक्स रखना है, बट x0 की जगह हम क्या पुट करेंगे, अब यहाँ पे जो x2 की जो वैल्यू आई है उसे x0 की तरह ट्रीट करेंगे और fx2 की जो वैल्यू आई है उसे fx0 की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, तो ये वाला हमारा फार्मूला हो जाएगा। x0 की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, जो x2 की वैल्यू आई है तो 2.72102 माइनस x1 वाला पॉइंट जो है वो फिक्स है, x1 वाला पॉइंट फिक्स है तो यहाँ पर 3 ही रहेगा, माइनस x0 की जगह हम पुट करेंगे x2 2.72102
102 डिवाइड बाय fx1 की जगह क्या होगा, ये वैल्यू 0.2316 माइनस fx0 की जगह आप क्या पुट करेंगे, fx2 की वैल्यू क्या है, माइनस 0.0179 इंटू fx0 की जगह fx2 की वैल्यू, तो माइनस 0.01709। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x3 इक्वल टू मिलेगा 2.7401, ये हमें मिलेगा x3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है x3। हमें क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। तो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें fx3 भी निकालना पड़ेगा, फंक्शन की वैल्यू एट x3। तो fx3 की वैल्यू जब हम x इसमें पुट करेंगे x log 10x -1/2, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी -0.000381। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसा कि हमें क्या मिला था, fx0 की वैल्यू नेगेटिव मिली, तो हमें क्या मिल रहा है, fx2 की वैल्यू भी क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है, fx3 की वैल्यू भी क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। बट ये नेगेटिव में क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे नेगेटिव में 0.01 है, फिर ये 0.000381। तो ऐसा जब हम अप्रॉक्सीमेट करके आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें वो क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा, बट ज़ीरो के एकदम करीब जाता जाएगा। जितना हम ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन करेंगे उतना ही वो क्या होगा, जितना ज़्यादा इटरेशन करेंगे, जितनी बार इटरेशन करेंगे उतना ही वो जीरो के नज़दीक जाता जाएगा, और जीरो पहुँच गया मतलब मीन्स एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे आप पहुँच गए। तो हमने अब तक सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकाल चुका है, चलिए थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे x4 से, और x4 इक्वल टू हम लिखेंगे, देखिए इस फार्मूले में क्या करना है, ये फार्मूला अप्लाई करना है। इस फार्मूला में एक पॉइंट फिक्स रखना है, कौन सा पॉइंट, x1 वाला, x1 और fx1 हमारा फिक्स रहेगा। बट अब इस फार्मूले में x0 की जगह हम क्या लेंगे, अब x3 और fx3, मतलब x0 की जगह x3 और fx1 की जगह fx3। तो जब इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2.7401 माइनस 3, ये वाला पॉइंट फिक्स है, 3 माइनस 2.7401 माइनस fx1 मीन्स 0.2316 माइनस प्लस 0.00038 इंटू माइनस 0.00038। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2.7404। तो ये हमारा थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो ये है। तो यही हमें क्वेश्चन पूछा गया था, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन तक निकालना है हमें, तो यही इसका आंसर होगा। तो गाइस आप लोगों के लिए इसी टाइप का एक सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द थर्ड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ दिस इक्वेशन fx इक्वल टू एक्स e टू द पावर x माइनस कॉज x बाय यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो सेम जैसा मैंने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह से इसे सॉल्व करना है। और इससे प्रीवियस जो मेरे लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको बाइसेक्शन मेथड वाला जो लेक्चर था उसमें एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था, जिसमें आपको इसका रूट फाइंड आउट करना था थर्ड अप्रॉक्सीमेशन तक। तो बाइसेक्शन मेथड में हमें क्या करना है, हमें दो पॉइंट्स निकालने हैं, जहाँ पर एक पहला पॉइंट्स पर वैल्यू, मतलब दो पॉइंट्स ऐसे निकालने हैं जिसमें वैल्यूज़ के जो साइन हो अपोजिट हों। तो चलिए इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं f1 इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 9 मीन्स -12। f2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 8 माइनस 9 मीन्स -9, ये भी वैल्यू नेगेटिव आ गई, ये भी वैल्यू नेगेटिव आ गई। चलिए अब f3 फाइंड आउट कर लेते हैं, 27 माइनस 12 माइनस 9, तो ये 6, ये हमें मिली पॉजिटिव वैल्यू। तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। इसके जो नियर में जो नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, ये, तो नियर वाला पॉइंट कौन सा है, 2। तो हमें दो पॉइंट्स कौन से मिल गए, 2 और 3, ये दो पॉइंट मिल गए, जिसमें 2 में वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और 3 में वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो 2 और 3 के इन बिटवीन कहीं पर हमारा इसका रूट होगा। तो
बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, सिंपल जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन होगा वो सिंपल इन दोनों का क्या होगा, एवरेज होगा 2 + 3 डिवाइड बाई 2 मीन्स 1.5। अब इस पे हम क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ 1.5 क्या आएगा, 1.5 का होल क्यूब माइनस 4 × 1.5 माइनस 9। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे, सॉरी 3 2 5 डिवाइड 2.5, सॉरी क्या होगा 2.5 इंटू 2.5। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा वैल्यू -3.375। तो ये वैल्यू क्या है, निगेटिव है। ये वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट के बीच में ही हमारा रूट होगा। तो ये वाला जो 2.5 है ये नेगेटिव वैल्यू वाला है, तो इसका पॉजिटिव वैल्यू वाला कौन सा है, 3 है। तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन क्या करेंगे, हमें किसका 2.5 + 3 इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा, इन बिटवीन कहीं पर इन बिटवीन वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इनका जो बिटवीन वाला पॉइंट होगा वो होगा 2.75। तो एफ ऑफ 2.75 क्या होगा, 2.75 क्यूब माइनस 4 × 2.75 माइनस 9। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ पॉजिटिव नंबर मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं, ये पॉजिटिव नंबर आएगा कुछ। तो ये वाला हो गया हमारा पॉजिटिव पॉइंट, और इसके जो नियर में जो नेगेटिव पॉइंट है वो कौन सा है, 2.5। इसमें हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव वैल्यू। तो इस नेगेटिव वैल्यू और इस पॉजिटिव वैल्यू, ये जो नियर पॉइंट है, इनके इन बिटवीन हमें थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे। तो 2.5 + 2.75 डिवाइड बाई 2। तो हमें मिल जाएगा, जो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगा 2.625। तो यही हमारा आंसर होगा। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के बाद जो रूट का हमें अप्रॉक्सीमेशन मिला वो क्या है, 2.625। तो गाइज़ थैंक यू गाइज़ फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर लीजिए। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, और हमारे जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है वहाँ पर जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स। और आपकी कोई सजेशन या क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। वी विल ऑलवेज लव टू हियर यू, एंड थैंक यू गाइज अगेन, थैंक यू सो मच।